हेलो बच्चा लोग, क्या हाल है आप सबके। मैं एक और 5 मिनट की वीडियो में आपके साथ आ चुका हूं। आज क्या लाए हो सर? आज मेरा मन था आपको ना एक ऐसी चीजों से अवगत कराने का, या अवगत मतलब आपको रूबरू करा। सर फिर उर्दू पे उर्दू। बाबू, एक ऐसी चीज को बताने का जो बच्चे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में गलती करते हैं। आज मैं आपको उसका एक छोटा सा कंसेप्ट हल्का सा समझाना चाहता हूं। इस कॉल्ड अंडर कास्ट एंड ओवर कास्ट ऑफ बुक। मतलब अगर आपने सेल बुक अंडर कास्ट, सेल बुक ओवर कास्ट, परचेज बुक अंडर कास्ट, परचेज बुक ओवर कास्ट करा है, उसको सॉल्व करने का एक मेरा बेस्ट तरीका समझे। अंडर कास्ट एंड ओवर कास्ट का कैसे करेंगे, तो आज हम करने जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। पूरा चैप्टर नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट ट्रीटमेंट। अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट ट्रीटमेंट। आप भली भांति जानते हैं पेपर में ये हर पॉइंट, कभी भी अगर क्वेश्चन बना तो अंडरकास्ट ओवरकास्ट का जरूर एक पॉइंट तो आता ही है। सर इसे कैसे करना है, मेरा तरीका सिखाऊं, बेस्ट तरीका। आप मुझे टाइप ऑफ बुक और उसका बैलेंस बता सकते हैं? कितनी तरह की बुक होती है और उसके बैलेंस क्या होते हैं, जल्दी बताओ। टाइप ऑफ बुक और उसके बैलेंस क्या क्या होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो टोटल टाइप ऑफ बुक कितनी तरह की होती है? बहुत सारी तरह की होती है। एक सेल बुक होती है, एक परचेज बुक होती है, एक सेल रिटर्न बुक होती है, सेल रिटर्न जिसको रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं, परचेज रिटर्न बुक होती है, बीआर बुक है, बीपी बुक है, बिल रिसीवेबल बिल पेबल, एंड कैश बुक में तो आप जानते हैं बैंक कॉलम वगैरह वगैरह, कैश बुक। अब मैं आपसे इनके बैलेंस जानना चाहता हूं कि इनके बैलेंस डेबिट होते हैं या क्रेडिट। सेल बुक बताओ, सेल हमारे लिए इनकम है, इसका बैलेंस होता है क्रेडिट। परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, बैलेंस होता है डेबिट। सेल रिटर्न हमारे लिए बताओ इनकम में से माइनस होता है, डेबिट। सेल रिटर्न परचेज रिटर्न का बैलेंस इज क्रेडिट। बीआर एक एसेट है, डेबिट। बीपी एक लायबिलिटी है, क्रेडिट। कैश एक एसेट है, डेबिट। तो इनका बैलेंस पता करना बहुत आसान है। अब सर अंडरकास्ट ओवरकास्ट कैसे करोगे? बहुत आसान है। अगर मान लीजिए आपके पास राइट एंट्री आती है, सेल बुक ओवरकास्ट बाय 5,000, अगर ये आ जाए, इसका रेक्टिफाई एंट्री करो। तो कैसे करोगे, मेरा तरीका सिखाऊं आपको। बस ये आइडेंटिफाई करना है कौन सी बुक में गलती है। बताओ कौन सी बुक में गलती है? सेल बुक। अब बस ये ढूंढो कि इसका बैलेंस क्या होता है। इसका बैलेंस डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? अगर आप अच्छे से पढ़ाओ तो आपको पता होगा सेल बुक का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है ना। सेल हमारी इनकम होती है। ओवरकास्ट का मतलब आपने क्रेडिट का टोटल ज्यादा कर लिया। अब सिंपल सी बात है, आप जानते हो रेक्टिफिकेशन में काटा मार के तो ठीक कर नहीं सकते, उल्टा करना पड़ेगा। ओवरकास्ट मतलब ज्यादा कर दिया तो उल्टा कर लो, रिवर्स कर लो। तो बताओ सेल का बैलेंस होता है क्रेडिट, अगर आपने ओवरकास्ट कर दिया तो सेल को डेबिट कर लो। तो इसकी रेक्टिफाई एंट्री विल बी सेल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। खत्म, बन गई 5,000 5,000। सर ये इतना आसान था? हाँ बाबू, बहुत आसान था। एक और करके दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल, परचेज रिटर्न बुक अंडर कास्ट, अंडर कास्ट 4,000। परचेज रिटर्न बुक अंडर कास्ट है, तो पहले मुझे बताओ परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या होता है? परचेज रिटर्न का बैलेंस होता है क्रेडिट। परचेज डेबिट होते हैं ना, रिटर्न का उल्टा होता है क्रेडिट। अंडर कास्ट का मतलब गलती से कम टोटल है। अब अगर कोई चीज कम है तो आप उसको उल्टा थोड़ी करोगे, कम थोड़ी करोगे, बढ़ाओगे ना। तो क्रेडिट अगर कम है तो बढ़ाओगे तो क्रेडिट ही करोगे। तो बताओ परचेज रिटर्न को क्रेडिट ही रहने दो। परचेज रिटर्न डेबिट और ऊपर आ जाएगा सस्पेंस। लो, बन गया। इसका मतलब सर पहले आप बुक का बैलेंस जान लो। अगर अंडर कास्ट है, अगर अंडर कास्ट है तो बैलेंस को सेम रहने दो, और अगर ओवर कास्ट है तो उल्टा कर दो। एक और करें, एक और करें। जैसे आप मुझे बताओ, परचेज बुक अंडर कास्ट, ये ओवर करते हैं, चलो। परचेज बुक ओवर कास्ट, ओवर कास्ट ₹2,000। जल्दी बताओ। परचेज बुक ओवर कास्ट है बाबू, जल्दी बताओ। परचेज बुक ओवर कास्ट है, पहले बताओ परचेज बुक का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। ओवर कास्ट मतलब ज्यादा है, उल्टा करना है। परचेज को डेबिट से हटा के क्रेडिट कर दो, परचेज क्रेडिट। और ऊपर क्या आ जाएगा बताओ? सस्पेंस। समझे मेरी बात? एक आखिरी, एक आखिरी, जल्दी बताओ। सेल रिटर्न बुक ओवरकास्ट 1,000। सेल रिटर्न बुक ओवरकास्ट 1,000। आप इसकी रेक्टिफाई एंट्री आप कमेंट में बताएंगे ये कैसे होगा। आशा रखता हूं आपको अंडरकास्ट ओवरकास्ट का ट्रीटमेंट समझ में आया होगा। इसका एंट्री आप मुझे कमेंट में बताएंगे। सेल रिटर्न बुक ओवरकास्ट की रेक्टिफाई एंट्री क्या होनी चाहिए। अगर आपको ये 5 मिनट का कंसेप्ट समझ में आया तो प्लीज इस चैनल, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइबर्स, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसी वीडियो लेकर मैं आपके साथ आता रहूंगा। ठीक है।